मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यार और कुर्बानी। बहुत पुराने समय की बात है, जब मक्का की सरजमीन पर एक ऐसी शख्सियत रहती थी जिनका नाम हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा था। वह एक बहुत ही नेक, समझदार और इज्जतदार ताजिरा व्यापारी थी। उनकी दौलत से ज्यादा उनकी सच्चाई और चरित्र की चर्चा होती थी। लोग उन्हें ताहिरा यानी पाक दामन कहा करते थे। उसी शहर में एक और शख्स रहते थे जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे अखलाक की वजह से पूरे मक्का में अलमीन और अस-सादिक के नाम से मशहूर थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी के बारे में पता चला, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने व्यापार का काम इन्हें सौंपा जाए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने काफिले के साथ व्यापार के लिए भेजा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से लौटे, तो कारोबार में पहले से ज्यादा बरकत हुई। उनके साथ गए लोगों ने भी आपकी सच्चाई, इंसाफ और अच्छे बर्ताव की तारीफ की। यह सब सुनकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल आपकी तरफ झुक गया। कुछ समय बाद उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कबूल किया। इस तरह एक ऐसा पवित्र रिश्ता कायम हुआ जो मोहब्बत, इज्जत और भरोसे की मिसाल बन गया। निकाह के बाद की जिंदगी बहुत सुकून भरी थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हर वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देती। उन्होंने कभी भी दुनिया की चीजों को अपने रिश्ते पर हावी नहीं होने दिया। फिर एक दिन वह वक्त आया जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में वही प्रकाशना मिली। यह एक बहुत बड़ा और हैरतंगेज लम्हा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर लौटे और कहा, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बिना किसी सवाल के आपको ढांप लिया, आपको तसल्ली दी और कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तों को जोड़ते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, सच्चाई पर चलते हैं। यह वह लम्हा था जब उन्होंने बिना झिझक ईमान कबूल किया। वह इस्लाम लाने वाली सबसे पहली शख्स बनी। इसके बाद मुश्किलों का दौर शुरू हुआ। मक्का के लोग इस्लाम के खिलाफ हो गए। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताना शुरू किया, उनका मजाक उड़ाया, उन्हें झुठलाया। लेकिन हर मुश्किल में हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके साथ खड़ी रही। उन्होंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी सारी दौलत इस्लाम के रास्ते में खर्च कर दी। जब मुसलमानों पर बहिष्कार, बॉयकॉट लगाया गया और उन्हें एक घाटी में बंद कर दिया गया, तब 3 साल तक बहुत सख्त हालात रहे। खाने पीने की चीजें बहुत कम हो गईं, बच्चे भूख से रोते थे। ऐसे कठिन समय में भी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सब्र किया। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने हर हाल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। उनकी मोहब्बत सिर्फ शब्दों में नहीं थी, बल्कि उनके हर काम में झलकती थी। वह सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, बल्कि एक मजबूत सहारा थी। धीरे धीरे यह कठिन समय खत्म हुआ, लेकिन इन मुश्किलों ने उनके जिस्म को कमजोर कर दिया था। उनकी सेहत बिगड़ने लगी। एक दिन वह वक्त भी आया जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गईं। यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ा सदमा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बहुत याद करते थे। उनकी मोहब्बत, उनका साथ, उनकी कुर्बानियां, सब कुछ हमेशा आपके दिल में रहा। उनके जाने के बाद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उनका जिक्र करते, उनकी सहेलियों का ख्याल रखते और उनकी याद में उदास हो जाते। यह रिश्ता सिर्फ दुनिया तक सीमित नहीं था, बल्कि यह हमेशा के लिए एक मिसाल बन गया। सच्ची मोहब्बत
वफादारी और कुर्बानी की मिसाल। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यह साबित कर दिया कि अगर कोई अपने साथी के साथ सच्चे दिल से खड़ा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उनका जो मुकाम था वह कोई और नहीं ले सकता था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद मक्का की फिजा जैसे बदल सी गई थी। वह घर जो कभी सुकून और मोहब्बत से भरा रहता था अब खामोश हो गया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में दाखिल होते तो हर कोना उनकी याद दिलाता। वह सिर्फ एक बीवी नहीं थी बल्कि एक ऐसी साथी थी जिन्होंने हर मुश्किल में साथ दिया, हर दर्द को अपना दर्द समझा। उनके जाने के बाद यह खालीपन और भी ज्यादा महसूस होने लगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उनकी बातों को याद करते, उनका जिक्र करते और फरमाते कि उन्होंने सबसे पहले मुझ पर ईमान लाया। जब पूरी दुनिया ने मेरा इनकार किया उन्होंने मुझे सहारा दिया। जब हर तरफ से लोग दूर हो गए थे, कभी कभी जब कोई जानवर ज़बह किया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हिस्सा हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों के घर भेजते। यह उनके दिल में छुपी मोहब्बत और वफादारी की सबसे बड़ी निशानी थी। एक बार जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि आप उन्हें इतना क्यों याद करते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया जब कोई भी साथ देने वाला नहीं था। यह अल्फाज सिर्फ एक याद नहीं थे बल्कि एक एहसास था, एक ऐसी मोहब्बत का एहसास जो वक्त के साथ खत्म नहीं होती। समय आगे बढ़ता रहा, इस्लाम फैलता गया, लोग धीरे धीरे सच्चाई को समझने लगे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जगह हमेशा खास रही। उनकी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा में भी वही सादगी, वही प्यार और वही खिदमत का जज्बा नजर आता था। जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखते तो उन्हें अपनी अजीज हमसफर की याद आ जाती। यह रिश्ता हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में अगर कोई सच्चा साथी मिल जाए तो वह दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होती है। ऐसा साथी जो मुश्किल में साथ दे, जो हर हाल में हौसला बढ़ाए और जो कभी छोड़कर ना जाए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी कुर्बानी, सब्र और मोहब्बत का बेहतरीन नमूना थी। उन्होंने अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के रास्ते में लगा दी। उन्होंने यह दिखा दिया कि असली कामयाबी दुनिया की दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा में है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उनका जो किरदार था वह हमेशा के लिए एक मिसाल बन गया, एक ऐसी मिसाल जिसे हर इंसान अपनी जिंदगी में अपनाना चाहता है। आज भी जब इस कहानी को सुना जाता है तो दिल भर आता है, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है सच्ची मोहब्बत का, वफादारी का और कुर्बानी का। यह हमें सिखाती है कि अगर रिश्ते सच्चे हों तो वह वक्त और हालात से ऊपर उठ जाते हैं, और अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह उस रिश्ते में बरकत डाल देता है। मक्का की गलियों में जिंदगी चलती रही, लोग अपने कामों में लगे रहे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक कोना हमेशा ऐसा रहा जो सिर्फ हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की यादों से भरा हुआ था। जब भी किसी पुराने दिन की बात होती या कोई ऐसा वाकया सामने आता जो उन्हें उनकी याद दिलाता तो आपकी आंखों में नरमी और मोहब्बत साफ झलकती। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ बैठे होते और किसी ने उनके शुरुआती दिनों का जिक्र किया तो आप फरमाते कि उस वक्त सबसे बड़ा सहारा हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। उन्होंने न सिर्फ ईमान लाकर आपका साथ दिया बल्कि हर तरह से आपको मजबूत किया। उनकी दी हुई हिम्मत ही थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुश्किल का डटकर सामना किया, चाहे लोगों की बातें हों,
ताने हो या तकलीफें, हर जगह उनकी याद एक ताकत बनकर साथ रहती। वक्त के साथ इस्लाम का पैगाम दूर दूर तक फैलने लगा, नए लोग ईमान लाने लगे और धीरे धीरे हालात भी बदलने लगे। लेकिन इन सब के बीच वह शुरुआती दौर, वह कुर्बानियां और वह सच्ची मोहब्बत कभी भुलाई नहीं जा सकी। एक दिन कुछ सहाबा बैठे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच तशरीफ रखते थे। बातचीत के दौरान हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में एक अलग ही नरमी आ गई। आपने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे उनसे बेहतर कोई नहीं दिया। उन्होंने मुझ पर उस वक्त ईमान लाया जब लोग इंकार कर रहे थे। उन्होंने मुझे सहारा दिया जब लोग मुझे छोड़ रहे थे। ये अल्फाज सुनकर बैठने वाले लोग भी भावुक हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि यह रिश्ता कितना खास था। रात के वक्त जब शहर में सन्नाटा होता तो कभी कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में बैठकर अपने रब को याद करते। उस तन्हाई में पुरानी यादें भी साथ होती। वह दिन जब सब कुछ मुश्किल था लेकिन साथ मजबूत था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र सिर्फ एक याद नहीं था, बल्कि एक ऐसी रोशनी थी जो हर अंधेरे में रास्ता दिखाती थी। धीरे धीरे वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन सच्ची मोहब्बत का असर कभी कम नहीं हुआ। यह कहानी आने वाली नस्लों के लिए एक सबक बन गई कि अगर रिश्ता सच्चा हो तो वह हर इम्तिहान में कामयाब होता है। लोग जब इस वाकये को सुनते तो सिर्फ इतिहास नहीं सुनते, बल्कि एक एहसास महसूस करते, एक ऐसा एहसास जो दिल को छू जाता है। यह कहानी बताती है कि असली ताकत दौलत या ताकत में नहीं होती, बल्कि सच्चे साथ में होती है। जब कोई इंसान आपके साथ खड़ा हो, आपको समझे, आपका हौसला बढ़ाए, तो वही असली नेमत होती है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी पूरी जिंदगी में यही करके दिखाया। उन्होंने कभी अपने आराम को अहमियत नहीं दी, बल्कि हमेशा सच्चाई और अपने साथी का साथ चुना। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यह दिखाया कि सच्ची मोहब्बत को कभी भुलाया नहीं जाता, वह हमेशा दिल में जिंदा रहती है, वक्त के साथ और गहरी होती जाती है। आज भी जब कोई इस कहानी को सुनता है तो उसे यह एहसास होता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत एक सच्चा साथी है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पैगाम है। मोहब्बत, वफादारी और कुर्बानी ही इंसान को असली कामयाबी तक पहुंचाती है। वक्त आगे बढ़ता रहा, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ कम नहीं होते, बल्कि और गहरे होते जाते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की याद भी कुछ ऐसी ही थी, हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा मजबूत होती हुई। जब भी कोई पुराना साथी मिलता या कोई ऐसा लम्हा आता जो शुरुआती दिनों की याद दिलाता, तो दिल में वही तस्वीरें उभर आती। वह सुकून भरा घर, वह भरोसा, वह हौसला जो हर मुश्किल में साथ रहा। एक बार एक बूढ़ी औरत मिलने आई। जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो बहुत खुश हुए, उसे इज्जत दी, बैठाया और हालचाल पूछा। जब वह चली गई तो पास बैठे लोगों ने हैरानी से पूछा कि आपने उन्हें इतनी अहमियत क्यों दी? तो आपने फरमाया कि यह हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जमाने की पहचान वाली है, और उन लोगों से मोहब्बत रखना भी वफादारी का हिस्सा है। यह सुनकर सब समझ गए कि यह रिश्ता सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि एक उसूल बन चुका है, वफादारी का, एहसान का और सच्चे दिल का। धीरे धीरे इस्लाम का पैगाम और फैलता गया मक्का से मदीना तक, और मदीना से आगे दूर दूर तक लोग सच्चाई को अपनाने लगे। लेकिन हर कामयाबी के पीछे जो शुरुआती कुर्बानियां थी, उनमें हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम हमेशा सबसे ऊपर रहा। वह पहली थी जिन्होंने यकीन किया, पहली थी जिन्होंने साथ दिया, और पहली थी जिन्होंने अपने सब कुछ को इस रास्ते में लगा दिया। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते तो कभी कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने रब से दुआ करते हुए उन दिनों को याद करते, वह दिन जब हर तरफ से इनकार था, लेकिन एक दिल ऐसा था जो पूरी सच्चाई से साथ खड़ा था। उनकी मोहब्बत सिर्फ अल्फाज में नहीं थी, बल्कि हर उस कदम में थी जो उन्होंने सच्चाई के लिए उठाया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा साथी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वक्त के साथ बहुत सी नई जिम्मेदारियां आईं, बहुत से लोग जुड़े, बहुत सी घटनाएं हुईं, लेकिन दिल के एक कोने में वह जगह हमेशा वैसी ही रही, खास, पाक और अटूट। जब भी कोई उनसे उनके अतीत के बारे में पूछता तो वह उस मोहब्बत को छुपाते नहीं थे, बल्कि खुलकर उसका जिक्र करते, क्योंकि सच्ची मोहब्बत को छुपाने की जरूरत नहीं होती। वह खुद ही अपने आप में एक रोशनी होती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जिंदगी में अगर कोई आपके साथ सच्चे दिल से खड़ा हो तो उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। उसका एहसान, उसका साथ, उसकी कुर्बानी, यह सब हमेशा याद रखना चाहिए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी एक ऐसा पैगाम है जो हर दौर के लिए है। यह बताती है कि असली इज्जत और कामयाबी उसी में है कि इंसान सच्चाई के साथ खड़ा रहे, चाहे हालात कैसे भी हों। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी यह दिखाती है कि सच्चे रिश्ते वक्त के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि वह इंसान के किरदार का हिस्सा बन जाते हैं। आज भी जब इस कहानी को दिल से सुना जाता है तो यह सिर्फ एक वाकया नहीं लगता, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा रहा हो कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ निभाने का नाम है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, एक ऐसी मोहब्बत जो हर इम्तिहान में कामयाब हुई और हमेशा के लिए एक मिसाल